और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, यूएन में पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना राग लेकर पहुंचा। अमन की बात, कश्मीर पर झूठा दावा और हमेशा की तरह इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया और साफ शब्दों में यह दोहराया कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख भारत का हिस्सा हैं, थे और हमेशा रहेंगे। यूएन में पाकिस्तान फिर बेनकाब। Of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. आतंकवाद पर भारत ने आतंकिस्तान की फिर लगाई क्लास। It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ। आतंकिस्तान अमन शांति की दुहाई देकर कश्मीर पर दावा ठोकने चला था, लेकिन भारत ने एक बार फिर उसे उसकी औकात दिखाई। शांति के लिए नेतृत्व विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का भिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। I'd like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. पाकिस्तान ने शांति की बात की, लेकिन भारत ने आतंकिस्तान को उसकी कायराना करतूतों की याद दिलाई। Last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. सिंधु जल संधि पर भी भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया। The Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. भारत ने साफ शब्दों में कहा, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इस बीच 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख एक जैसा और साफ है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ पूरी इंसानियत को एक मजबूत और रणनीतिक संदेश दिया है। हमारी सीमित बातचीत में हमने इस मामले पर सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। यूएन हो या फिर दुनिया का कोई भी मंच, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जॉर्डन से लेकर यूएन तक हिंदुस्तान की एक ही लाइन, एक ही ललकार, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी आतंक के खिलाफ जंग में कोई समझौता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, यूएन में पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना राग लेकर पहुंचा। अमन की बात, कश्मीर पर झूठा दावा और हमेशा की तरह इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया और साफ शब्दों में यह दोहराया कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख भारत का हिस्सा हैं, थे और हमेशा रहेंगे। यूएन में पाकिस्तान फिर बेनकाब। Of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. आतंकवाद पर भारत ने आतंकिस्तान की फिर लगाई क्लास। It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ। आतंकिस्तान अमन शांति की दुहाई देकर कश्मीर पर दावा ठोकने चला था, लेकिन भारत ने एक बार फिर उसे उसकी औकात दिखाई। शांति के लिए नेतृत्व विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का भिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। I'd like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. पाकिस्तान ने शांति की बात की, लेकिन भारत ने आतंकिस्तान को उसकी कायराना करतूतों की याद दिलाई।
last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. सिंधु जल संधि पर भी भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया। The Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. भारत ने साफ शब्दों में कहा, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इस बीच 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख एक जैसा और साफ है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ पूरी इंसानियत को एक मजबूत और रणनीतिक संदेश दिया है। हमारी सीमित बातचीत में हमने इस मामले पर सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। यूएन हो या फिर दुनिया का कोई भी मंच, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जॉर्डन से लेकर यूएन तक हिंदुस्तान की एक ही लाइन, एक ही ललकार, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी आतंक के खिलाफ जंग में कोई समझौता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, यूएन में पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना राग लेकर पहुंचा। अमन की बात, कश्मीर पर झूठा दावा और हमेशा की तरह इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया और साफ शब्दों में यह दोहराया कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख भारत का हिस्सा हैं, थे और हमेशा रहेंगे। यूएन में पाकिस्तान फिर बेनकाब। Of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. आतंकवाद पर भारत ने आतंकिस्तान की फिर लगाई क्लास। It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ। आतंकिस्तान अमन शांति की दुहाई देकर कश्मीर पर दावा ठोकने चला था, लेकिन भारत ने एक बार फिर उसे उसकी औकात दिखाई। शांति के लिए नेतृत्व विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का भिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। I'd like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. पाकिस्तान ने शांति की बात की, लेकिन भारत ने आतंकिस्तान को उसकी कायराना करतूतों की याद दिलाई। Last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. सिंधु जल संधि पर भी भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया। The Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. भारत ने साफ शब्दों में कहा, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इस बीच 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख एक जैसा और साफ है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ पूरी इंसानियत को एक मजबूत और रणनीतिक संदेश दिया है। हमारी सीमित बातचीत में हमने इस मामले पर सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। यूएन हो या फिर दुनिया का कोई भी मंच, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जॉर्डन से लेकर यूएन तक हिंदुस्तान की एक ही लाइन, एक ही ललकार, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी आतंक के खिलाफ जंग में कोई समझौता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।